Hi dear, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to do Pakistan Spoken English Part 2. In this lesson, you are going to learn some English words. They can help you while you are learning English vocab, newspaper vocab, or you want to try some hard English. And it is also helpful when you are gonna attempt IELTS test, as well as in CSS. So let's get started. The first word is decorum. That means behavior in keeping with good taste and propriety. He had acted with utmost decorum. इसका मतलब उर्दू में शाऊर, सलीका, तमीज़। ये एक किस्म का तहज़ीब का एक हिस्सा है कि जिसमें आप उस तहज़ीब के पैमाने को नहीं छोड़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर इन अ कंपनी विद योर फ्रेंड्स एंड यू आर ईटिंग आउट, आप होटल में खाना खा रहे हैं, वहाँ पे आप बैठे बैठे डिकार लें खाते हुए या उनके सामने, तो वो आपका डिकोरम ऑलमोस्ट चला जाता है, आप डिकोरम में नहीं आते। सो आई कैन से इट्स बिहेवियर। क्लास डिकोरम भी होते हैं, आपका डिकोरम टेबल भी होना चाहिए कि आप सलीका रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिकोरम। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेंटिमेंट। दैट मीन्स अ व्यू और ओपिनियन दैट इज़ हेल्ड और एक्सप्रेस्ड। अब दो ही मीनिंग इसके हैं। पहला मीनिंग सेंटिमेंट, दैट इज़ आप किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, अपना व्यू ऑफ पॉइंट दे रहे हैं, आई मीन टू से आप राय दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंटिमेंट। और सेंटिमेंटल होता है जज्बाती, जज्बा दिली, एहसास। लाइक सेंटिमेंटल वर्ड्स जो अर्ज करते हो किसी को, वो इखलाकी इक़दार में आ जाए। द फर्स्ट मीनिंग, शी लाइक्स वार्मथ एंड सेंटिमेंट इन मूवी, यानी वो वीडियो में एक तो गर्मजोशी पसंद करती है और दूसरा जज्बात को। आई एग्री विथ योर सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग द रोड ब्रिज। अब यहाँ पे ओपिनियन इसका मतलब आ रहा है, ओपिनियन, व्यू पॉइंट या फिर राय। आई कैन से आई एग्री विथ योर सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग द रोड ब्रिज, यानी रोड ब्रिज के हवाले से जो आपने ओपिनियन दी, अपना मशवरा दिया, फैसला दिया, या आपने अपने वर्ड्स में कुछ बताया या आपने राय दी, वो मैं उससे इत्फाक करता हूँ। ऊपर वाले में सेंटिमेंट जज्बात होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ कन्विक्शन। दैट मीन्स हैविंग विल पावर टू सॉल्व समथिंग। किसी में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना कि वो कुछ कर सकता है, अपने फैसले पे यकीन रखना। इसके दो मीनिंग है। दूसरा मीनिंग नेक्स्ट पे होगा, जिसका मतलब होता है सज़ा या भी। इफ़ वी आर ओवर हियर, कन्विक्शन, a firmly held belief or opinion. She takes pride in starting her political convictions. So conviction is also known as strong willpower, जो लीडर में होनी चाहिए, conviction होनी चाहिए कि वो कुछ भी करे उसको उस पर एतमाद हो। Another meaning with conviction is that एक फॉर्मल किस्म की फ़ैसला जो ज्यूरी सुनाए, जज सुनाए और उसको सज़ा हो जाए, वो कन्विक्टेड हो जाए, मुजरिम कहलाए। शी हैड अ प्रीवियस कन्विक्शन फॉर अ सिमिलर ऑफेंस। वो इसी मामले में, इसी ऑफेंस में उसको पहले भी इसी तरह की सज़ा हुई है या उस सज़ा में वो मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड कन्विक्शन। और दूसरा कन्विक्शन सेल्फ, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना, विल पावर रखना, अपने फैसले पे कायम रहना। द फोर्थ वर्ड इज़ इम्प्लोड। दैट मीन्स टू कोलैप्स और बस्ट इनवर्ड, यानी अपने आप अंदर से खाली हो जाना, हॉलो बन जाना, हॉलो मैन बन जाना, तबाह हो जाना, फट जाना। अंदरूनी धमाका भी कहलाता है, अंदर ही अंदर फट जाना, जब कोई अपने ही दिए हुए ज़ख्मों से तबाह हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लोड। इसकी मिसाल कुछ ऐसे ही है जैसे इम्प्लोड अंदरूनी तबाही और एक्सप्लोड बैरूनी तबाही। एक्सप्लोड जब फटता है बम, आप सुनते होंगे तो एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, या ऑयल टैंकर जब एक्सप्लोड हो गया। इसी तरह इम्प्लोड, जब एक इमारत ऊंची होती जाती है तो वो अंदर से क्या होती है, इम्प्लोड हो जाती है, वो अंदर से खाली हो जाती है। अगर उसको उसके साथ कोई और इमारतें ना हो, वो इतनी ऊंची हो जाए
कि कोई उसका सहारा ना उसका बने, तो वो अंदर ही अंदर इम्प्लोड हो जाती है। सो इम्प्लोड मीन्स अंदर ही अंदर तबाही, एक्सप्लोड मीन बैरूनी तबाही। द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज लिटमस टेस्ट। द लिटमस टेस्ट इज़ सरापा इम्तिहान, हर पहलू से बेहतरीन इम्तिहान। यानी एक शख्स को आप किसी ऐसे टेस्ट में गुजार देते हैं, इम्तिहान में, जिसमें मुकम्मल उसके जज्बाती इम्तिहान हो, उसका ऐसा इम्तिहान हो जिसमें उसके हर पहलू से उसे टेस्ट लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई भी वज़ीर आज़म ले लें, उसका पहले हमें नहीं इल्म था, लेकिन जब वो हर पहलू में एक डील पर आया, हर किस्म के मसाइल पे, तो वो किस तरह से उसको किरदार अदा कर रहा है, बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे, तो उसका एक लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस टेस्ट मीन टू हैव एन एग्ज़ाम थॉरोली, सरापा इम्तिहान, हर पहलू से बेहतरीन इम्तिहान। वेल गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thanks for being with me. This lesson can be helpful for you if you are going to learn English vocab, hard English words, newspaper vocab, IELTS vocab, or CSS. You can search these videos with the part 1, part 2, 3 by writing Pakistan Spoken English, or you can also search this video with the help of writing some tags like English vocab, newspaper vocab, hard English words, IELTS vocab, or CSS, hard and impressive English words. Thanks